नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज मैं अ, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है कलाम क्लासेस। मैं धर्मवीर सिंह जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में, उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है वो क्लास 10th का हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि हम कुछ बातें क्लास 9th की भी करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े रहिए और पॉलिनोमियल्स को बिल्कुल बारीकियों से सीखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं कहूँगा सर, ये पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सर ये पॉलिनोमियल है क्या। तो जब भी मैं पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा तो देखो, मैं अगर बात करूँ कि मैं कहूँ लीनियर पॉलिनोमियल होती है क्या? बिल्कुल होती है। मैं कहूँ कि ये ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ आप एक्स की पावर देखते हैं 1। यहाँ जो वेरिएबल है, ये ए और बी क्या है सर? ये ए और बी क्या है? ये ए और बी जो है ये रियल नंबर्स है। ये रियल नंबर्स है बेटा। ए और बी जो है ये रियल नंबर्स हैं। और ये एक्स क्या है? ये एक्स वेरिएबल है। ये एक्स क्या है सर? ये वेरिएबल है। ये एक्स वेरिएबल है और ये ए और बी जो है ये रियल नंबर्स हैं। मैं हालांकि की बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू रेशनल इरेशनल जो भी होती है सारी हो जाएंगी। यहाँ पे रेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ये जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर कितने भी ले लो आप, चाहे इंटीजर ले लो, रियल नंबर इंटीजर भी होते हैं। रियल नंबर हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये रियल नंबर्स है। ए और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रियल नंबर्स हैं, और एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का हमें पता है सर, जो वैल्यू को स्टोर करता है और जो वैल्यू जो सॉल्यूशन को चेंज कर देता है सर। एक्स की वैल्यू बदलती रहती है ना, तो एक्स की वैल्यू बदलती रहती है। अब अगर मैं कहूँ कि ये कौन सी है सर? ये लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है सर? 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो आप कहेंगे सर ये लीनियर है। लीनियर मतलब डिग्री 1। अगर मैं कहूँ कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी एक पॉलिनोमियल है सर? बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ मैं एक आपको और आगे डिस्कस करके और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी। सर अभी आपने बताया कि ये तो रियल नंबर्स हैं, बिल्कुल है। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, ये यहाँ पे देखो एक्स की पावर 2 है। हम जैसे ही बात करते हैं कि जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होती है किसी भी इक्वेशन में, मैंने क्या कहा? वेरिएबल की पावर। हम हमेशा जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री की बात करेंगे तो हम वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की पावर को देखते हैं सर। तो मैं कहूँगा सर ये डिग्री 2 की इक्वेशन है। ये इक्वेशन डिग्री 2 की है, क्योंकि हम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखते हैं, तो यहाँ पे 2 है। तो सर इसकी डिग्री तो हो गई 2। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि x की पावर, जब x वेरिएबल की पावर मैक्सिमम जो होगी वही उसकी डिग्री होगी। सर ये ए बी सी क्या? सर अगेन बार बार क्यों सर, क्यों पागल बना रहे हो? आपने कहा है कि ए बी सी क्या है? ये तो रियल नंबर्स हैं सर। क्या है ये? रियल नंबर्स। ओके, तो ये वेरिएबल है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई सर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई सर। कौन सी इक्वेशन हो गई सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे भाई कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर डिग्री 2 वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए आगे। अब मैं कहूं कि सर ये क्या है? सर ये क्या है सर? ये बेटा ये है डिग्री 3 है इस इक्वेशन की। डिग्री कितनी है भाई इसकी? इसकी डिग्री 3 है। और इसी को कहा जाता है क्यूबिक। क्या कहा जाता है? क्यूबिक इक्वेशन कह दो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह दो, बात तो एक ही है। समझ में आया? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। हमने ये बिल्कुल पढ़ा है। यहाँ पे ए बी सी डी क्या है सर? रियल नंबर्स है। तो सर अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को जर्नल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? तो मैं कहूँगा बेटा यहाँ पे ए एक्स, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये ए एन और एक्स की पावर एन, ठीक है।
अगला जो मैं लिखूंगा उसको लिखूंगा ए एन माइनस वन, और एक्स की पावर भी क्या हो जाएगी एन माइनस वन, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा। और जब हमारे पास यहाँ पे मान लो ए वन और एक्स वन और यहाँ पे ए जीरो बच जाता है, तो सर इस इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म बन जाती है। क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड में भाई इधर है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ x की पावर भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये ए एन माइनस वन और ए वन ए जीरो ये सभी के सभी रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है, यहाँ पावर जो है वो हम मैक्सिमम होगी, तो इधर क्या होगी, यहाँ सर x की पावर जीरो होगी। तो ये हो गया हमारा किसी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। मतलब सिंपल सी बात है सर, ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? मतलब सही बात है सर। देखो इधर यहाँ पे डी के, यहाँ डी इंटू एक्स की पावर जीरो में लिख सकता हूँ, यहाँ सी इंटू एक्स की पावर वन है, यहाँ बी इंटू एक्स स्क्वेयर है। और जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो मेरे वेरिएबल की पावर इंक्रीज हो रही है। समझ गए? आगे डिस्कस करते हैं। और अगर आपको इसको नोट डाउन करना होता है तो आप हमेशा क्या कीजिए, वीडियो पॉज कर दिया करें और इसको नोट डाउन कर लिया करें। समझ गए ना? बिल्कुल। तो मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। हमें सब कुछ क्लियर हो गया सर कि एक पॉलिनोमियल क्या होती है। इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, इसको मैं डिग्री टू की विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ। ये मेरी डिग्री थ्री की क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और सर ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में यहाँ से अगर लिखना चाहें तो ये ए एन, मैं बात करता हूँ ए एन ए एन माइनस वन चलते जा रहे हैं, और ये ए वन और ए जीरो तक जो वैल्यू आ रही है ये सभी के सभी हमारे रियल नंबर्स हैं बेटा। इनको क्या बोलते हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ये कोई ना कोई वैल्यू होगी सर, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये है हमारी पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आप सभी को क्लास 9 में बता दिया गया था। और अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है बेटा इसी का पार्ट है। और वो टॉपिक जो है वो एक्चुअली इसी का पार्ट तो है ही, तो साथ में मैं जब बात करूँगा इसी चैप्टर में जो सेकंड 2.1 एक्सरसाइज है उसमें है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा हमें इसमें पढ़ना क्या है सर। सबसे पहली बात, क्योंकि हम एक्चुअली अब यहाँ क्लास 11-12 का तो कवर करेंगे नहीं सर, हम जर्नली हम किसके बारे में, क्योंकि हम यहाँ जो क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स में है। सिर्फ हमें किसी भी ग्राफ या किसी भी ग्राफ को देख के ये बताना है कि सर इस गिवन पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हमें सिर्फ जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें यही देखना है कि सर इस गिवन फिगर में इस इक्वेशन के विच इज एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, डिग्री 2 की हो सकती है, डिग्री 3 की हो सकती है, मतलब उसके जीरो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, सिंगल एक जीरो भी हो सकता है। एक्चुअली पॉलिनोमियल तो है, अभी मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही, तो उसमें x की पावर 1 ही होती है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्या करना होगा, अब मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ग्राफिकली ड्रॉ करता हूँ जब किसी भी पॉलिनोमियल को, याद रखिए जब पॉलिनोमियल ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व बनाती है बेटा। क्या बनाती है? कर्व। पॉलिनोमियल हमेशा कर्व बनाती है ना ये। तो अब मुझे इसके जीरोस बताने हैं। मैंने कहा अगर मान लो ये एक, अब मैं पहले बेसिक आपको चीजें क्लियर करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। मैंने कहा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक ग्राफिकल, अच्छा ये एक क्या है सर, ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है सर? एक पॉलिनोमियल है जो डिग्री 3 की है। कौन सी है? डिग्री 3 की है। तो मैं अगर इसको देखता हूं तो मेरे पास यहाँ जो है ना ये एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको? 3 दिखाई दे रही है। ठीक है, याद रखना बच्चों, जितनी भी इक्वेशन की गिवन पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती हैं
मतलब इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरो भी कितने होंगे, 3 होंगे सर। कितने होंगे, 3। दिख रहा है, 3। तो इक्वेशन के जितनी, मतलब सर इसका मतलब यही बात हो गई कि सर जो x का मैक्सिमम पावर होगा, x वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही जीरो होंगे उस गिवन पॉलिनोमियल के। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से तुम लोगों को कि सर यहाँ पे हम देखते हैं तो x जो है, x की पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस गिवन इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इसके सर 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे बेटा इसके, 3 जीरोस होंगे इसके। इस इक्वेशन के 3 जीरो होंगे, पहली बात। दूसरा, जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो कुछ ये ऐसी ऐसी ही बनेगी। कैसे, बताता हूँ। अगर मैं कहूं कि जीरोस क्या होते हैं, तो क्लास 9th में हमने सीखा था सर, एक्स की ऐसी वैल्यू रखी जाए कि जो सोल्यूशन को जीरो कर दे। मैंने क्या कहा कि सर जो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है। और मैं कहूँ कि मैं अगर x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, -1। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी, -1 रख दी बेटा, ये हमने क्लास 9 में सीखा है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो गया सर p -1 की वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर विच इज 1, और प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस 1, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया कि सर ये जो -1 आपने रखा है ये सोल्यूशन को जीरो कर रहा है। क्या कर रहा है सर, सोल्यूशन को जीरो कर रहा है। इसका मतलब सर ये जो x की वैल्यू -1 है ये इस इक्वेशन का जीरो होगा। अरे बिल्कुल होगा भाई, डेफिनेटली होगा। ये जो x की वैल्यू -1 मैंने यहाँ पे रखी और ये सोल्यूशन को जीरो कर देती है। और अगर हमारा सोल्यूशन जीरो आ गया तो हम कह देंगे सर ये इस इक्वेशन का जीरो है। बिल्कुल है। और इस इक्वेशन के दो जीरो होंगे, बिल्कुल -1 और -1 ही होंगे इसके दो जीरो। क्लियर है मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं इस इक्वेशन की, तो सर इसके 3 जीरो होंगे, बिल्कुल होंगे। इस इक्वेशन के 3 जीरो होंगे, यहाँ इसके 2 जीरो होंगे। तो अब समझ में आ गया आपको जीरो का कंसेप्ट कि जीरो होता क्या है। सर वो वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस गिवन इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करने पर उस सोल्यूशन को, मतलब इस वैल्यू को जीरो कर दे, पी एक्स की वैल्यू जीरो कर दे। मतलब पी एक्स की वैल्यू जीरो कर दे, तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब एक्स की तो कोई वैल्यू है, तो फिर सर ये पी एक्स क्या है। अगर मैं इसको y और x एक्सिस में पुट करता हूँ, मतलब मैं ये मेरी -x है, ये y एक्सिस है जो यहाँ -y को इंडिकेट करती है, +y को इंडिकेट करती है। तो सर इसका मतलब ये px क्या है, ये y है सर। ये क्या है, ये y है सर। इसका मतलब सर y जीरो कहाँ होगा, अरे भाई y जीरो होगा कहाँ पे सर, x एक्सिस पे जीरो होगा। सर y हमेशा x एक्सिस पे जीरो होगा सर। सर y जो है ना वो x एक्सिस पे जीरो होगा होगा y जो है वो x एक्सिस पे जीरो होगा। अब मुझे बता दो कि ये जो कर्व हमने जो मैंने ड्रॉ की है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये सर एक पॉइंट पे तो यहाँ पे y को जीरो बना रही है, ये y को यहाँ पे जीरो बना रही है, ये y को यहाँ पे जीरो बना रही है, और ये y को यहाँ पे जीरो बना रही है। बाकी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ वो वैल्यू आ रही है y की जो जीरो से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि सर जब भी एक्स एक्सिस पे जब भी कर्व एक्स एक्सिस पे इसको काटेगी तो वहीं हमारे जीरोस होंगे। बिल्कुल होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे। तो ये भी यहाँ पे जीरो है, एक जीरो ये हो गया, दूसरा जीरो यहाँ पे हो गया, और तीसरा जीरो यहाँ पे हो गया। तो सर ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई। और इसके कितने जीरो हैं सर, इसके 3 जीरो हैं। कितने जीरोज हैं इसके, 3 जीरोज हैं। इस ग्राफ से हम बता सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, और भी क्लियर हो जाएगा। इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ओके। फिर वापस से जब मैं डिस्कस करता हूं तो
हम जब अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो सर मैंने वापस से ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया है, ये y है, ये माइनस वाई बता दिया मैंने, ये x ले लिया, ये माइनस x ले लिया। अगर सर मान लो आपने कहा कि ये एक बिल्कुल कर्व बन रही है, इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, पर सर ये एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, सर ये एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो मतलब सर y यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे नहीं जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा, ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी बेटा, ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि ये कहाँ y को इधर पॉजिटिव होता है y। अरे भाई y की और x की वैल्यू जीरो जीरो ओरिजिन पे तो होती है, तो अब इधर तो x इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तो x नेगेटिव है, बिल्कुल है, x इधर x नेगेटिव ही होता है इधर, तो यहाँ पे x तो नेगेटिव है, पर y की वैल्यू क्या हो रही है सर, ग्रेटर देन जीरो है। बट सर ये यहाँ पे जब y, यहाँ जो y है ना इस पॉइंट पे, तो y यहाँ पे जीरो है, तो इट मीन सर इसका एक ही जीरो है इस इक्वेशन का। कितने जीरो है इस इक्वेशन के, सर इसका एक ही जीरो है, क्योंकि ये यहाँ पे इसको टच कर रही है, एक ही पॉइंट पे इसको काट रही है। अगर मैं कहूँ कोई इक्वेशन, अगर कोई पॉलिनोमियल ड्रॉ की जाती है जब, तो मैंने कहा ये ऐसे जा रहा है सर, तो मैंने देखा सर यहाँ पे y जीरो है, या तो जैसे कि मैंने पहले वाले फिगर में बताया था, या तो सर यहाँ पे ये y को जीरो बना रहा है, यहाँ पे y को जीरो बना रहा है, तो सर इसके कितने जीरो होंगे, इस गिवन इक्वेशन के दो जीरो होंगे बेटा। कितने जीरो होंगे इसके, टू जीरोस होंगे, और डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इंडिकेट करती है। आ गई बात समझ में? मेरे ख्याल से अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जीरोस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल वो भी आपको पता लग गया होगा। तो आज के लिए मैं इसी 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, यू कैन मैसेज मी और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि इसी का पार्ट रहेगा, जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2। ये चैप्टर हमारा क्लास 10th का है, आपको पता है वैसे भी, ये मैंने स्पेशली क्लास 10th के लिए बनाया है, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे क्लास 10th के वीडियो नहीं बनाए आपने, पहले 8th 9th के एक्सपोनेंट वाले चैप्टर आपने डाल दिए। कोई इशू नहीं बेटा, ये आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे हमारे क्लास 10th के बच्चे, मेरे ग्रुप के सारे बच्चों को ज़रूर भेज देना, 10th क्लास के आपस में शेयर कर लेना। दूसरा, सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम बने रहेंगे ये चैनल पे। हम नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार, मिलते हैं जल्दी।